हमें समझना होगा। तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, बिल्कुल नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। बिल्कुल तुम्हें डरना नहीं, किसी भी तरह से न लोक हानि की चिंता न वेद हानि की चिंता। मारग अपमारग विचकित मन को अनुसरत निवारे, अब तो प्रीति न काहू की कान विचार। अब ये जन्म प्रियालाल के लिए ममता अहमता, माता पिता भाई भौजाई स्त्री पुत्र वस्तु पदार्थ, इसी का नाम मोह है। मोह, अब जो मोह से युक्त है उससे बात करोगे तो गाली नहीं देगा आपको, क्योंकि मोह से युक्त है। किसी उपासक ने किसी से कहा कि इस शरीर को जन्म देने वाले जो माता पिता वो अमुक ऐसे, तो अपने को बहुत विद्वान समझने वाले उन्होंने कहा कि इतना तुम ज्ञानी बन चुके हो कि ऐसे पूज्य जनों के लिए कहते हो शरीर के माता पिता, नहीं तो हमारे माता पिता हो सकते हैं क्या? हमारे माता पिता तो प्रभु हैं, क्योंकि मैं प्रभु का अंश हूं, शरीर संसार का अंश है, तो उसका अधिकार उनको दे दिया गया है, शरीर अंश। लेकिन ममई वांशो, भगवान कह रहे, शास्त्र कह रहा है ईश्वर अंश। हमारा जो स्वरूप है ये तो हमारा कपड़ा है, हमारा जो स्वरूप है उसमें किसी का अधिकार नहीं, केवल प्रभु का है। और कोई भी माता पिता एक रोम बना के हमें दिखा दे, एक रोम की रचना कर दे, एक रोम की, अगर हमारे प्रभु की विज्ञानानंद घन शक्ति ना हो तो कोई नहीं पैदा कर सकता। ये सब खेल हमारे गोविंद का है, वही माता बने, वही पिता बने, वही जगत बने। ये रहस्य जानने के लिए कि वही बने हैं, ये बाद में देखेंगे, पहले ऐसे रकील खींचेंगे। ये नहीं है, सिद्धांत समझिए। अन्वय और व्यतिरेक पद्धति से संसार से मुक्त हुआ जाता है। अन्वय है और व्यतिरेक नहीं है, है और ये नहीं है। बोले नहीं सब में भगवान, बाद में देखेंगे, पहले नहीं है कि रकील खींचेंगे। सिद्धांत को समझना, नहीं इनमें तो भगवान है, तो हम पहले ही मोह में फंसे थे और हमारा मोह भगवान की आड़ में सफल होता रहेगा। पहले रकील खींचनी नहीं है, फिर जब है में स्थित हो जाओगे, ऐसे देखोगे तो है, वही है। अब जो बीच में विकार था मोह, वो नष्ट हो गया, अब तो भी कोई फंसा नहीं सकता। होता क्या है, हम शास्त्र के रहस्य को न जानने के कारण बहुत बड़ी गलती हो जाती है। हम उसी मोह का पोषण, उन्हीं वासनाओं का पोषण शास्त्र शब्दों से करते रहते हैं। पूज्य भाई जी महाराज किसी ज्ञानी महात्मा से जो ऐसे, तो वहां जब गए तो कुछ लीलाएं देखी जो शास्त्र विरुद्ध थी। भाई जी तो अक्षरशः शास्त्र के अनुसार, तो भाई जी ने कहा कि ऐसा ऐसा, तो उनका आप हमसे प्रश्न करो जो जानना है। बोले जानना तो नहीं है, पर ये जो है ये शास्त्र प्रमाणित नहीं है। उनका आत्मा के सिवा कोई है नहीं, पंचभूत भी एक ही है। हाँ, तो आत्मा आत्मा से रमण कर रही है, आपको क्या परेशानी है? भाई जी ने बाद में, उस समय तो मुस्कुरा के चल, बाद में कहा ऐसे अज्ञानियों को जो शास्त्र ज्ञान के अभिमान में है बहुत दुर्गति होती है। अज्ञानियों को, भले तुम दिगंबर हो, भले बागंबर पहनो, भले वस्त्र पहनो, लेकिन शास्त्र के विरुद्ध आचरणों का पोषण कर रहे हो शास्त्र शब्दों से, ये बहुत बड़ा जाल है। इसीलिए गुरु का अनुशासन अगर नहीं है तो कोई भी कभी भी कहीं भी, ये बहुत बड़ा माया का जाल, वहां फंस सकता है। पहले तो लाइन क्लियर करो, नहीं में नहीं। ये बहुत बढ़िया सिद्धांत हमें लगा है जीवन में। ये सिद्धांत, अगर हम ये सिद्धांत सीधे आरोपित करते हैं तो बात सफल नहीं हो पाती, क्योंकि वो ज्ञान विशुद्ध हुआ नहीं, वो भक्ति आई नहीं, और वही शब्द की आड़ में अपनी वासनाओं का पोषण होता रहता है।
माता में भगवान, पिता में भगवान, सब में भगवान है, ये शब्द ले लिया और अपने मोह का पोषण करता रहता है। एक बार देखो तो कि है कि नहीं है, हटो पहले। जो संसार राग से हटता है वो अपने आप को जान जाता है, प्रभु को जान जाता है और संसार को भी जान जाता है। और जो संसार राग में फंसा हुआ ना अपने को जानता है, ना प्रभु को जानता है, ना संसार को जानता है। तो माता, पिता, भाई, भौजाई, स्त्री, पुत्र, वस्तु, ये जिनका उद्देश्य बन गया है भगवत प्राप्ति, उनके लिए ये कोई पर्सनल विषय थोड़ी है कि बाबा जी है तो ये उसका पर्सनल। अरे हम सब उन्हीं के हैं, वहीं पहुंचना है, हमारा उद्देश्य है। और अगर ये चतुराई नहीं सीख पाओगे तो आपको भी पता चल जाएगा आगे, पर जब पता चलेगा तब हम संभलने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए पहले से संभल जाओ तो अच्छा। अनुकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि के प्राप्त होने पर हर्ष होता है, एक सुख लगता है। प्रतिकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर एक जलन होती, उद्विग्नता होती है। परिवार में विषमता, पक्षपात, मात्सर्य आदि विकार होते हैं। ये महादलदल है, इसी में सब फंसे हुए हैं, इसी में सब फंसे हुए हैं। बड़ा विचित्र दलदल है, बड़ा विचित्र दलदल है। इसलिए बार बार कह रहे कि बिना प्रभु के हटाए हट नहीं सकता, नहीं हट सकता, देखा गया नहीं हट सकता। कुछ स्वार्थ नहीं, कुछ मतलब नहीं, फिर भी ये अपने और ये पराये है। कैसा? अब हम मूल में जैसे चलते, एक दिन चर्चा में कहा था कि जैसे हम बिल्कुल सरल भाषा में समझना और समझाना चाहते हैं। चौथी पीढ़ी से शुरू करते हैं। हमारे पर बाबा, उनके 2 लड़के बाबा, फिर उनके 2 लड़के 5, 5 के 25। अब उन 25 में अलग अलग व्यापार, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग। लेकिन जब हम बात करेंगे 25 की तो क्या कहेंगे? हम एक परिवार है ना? ऐसे पूरा विश्व हम एक परिवार है, एक घर के हैं, एक घर के। उनमें से कोई कलेक्टर है तो कोई पादुका की दुकान रखे, तो कोई किसानी कर रहा है, तो कोई कुछ भी। लेकिन हम सब, हमारे ऊपर से चलो, ब्रह्म, मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, और ये सब फैल गया पूरा। ये है कौन? अगर पर बाबा से शुरू करें तो हम सब एक ही बाप के बेटे हैं, एक ही परमात्मा के। ये सब ये मोह का ही तो खेल है। अच्छा बुरा, तेरा ऊंचा नीचा, ये सब अब नहीं बर्दाश्त करना। ये समझ गए? जब कोई उत्सव होता है ना तो 2500 बैठते हैं, चाहे शोक उत्सव मनाया जाए या हर्ष उत्सव। बोले वैसे तो हमारी पटरी नहीं खाती, पर हमारे सब परिवार के हैं, बस ऐसे ही हमें देखना है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, सच्ची मानिए। हरि की नाभि से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से हम सब, पूरा क्रम से आओ। अब इनमें कौन ऊंचा और कौन नीचा, कौन उत्तम और कौन लघु, ये सब मोह के कारण दिखाई दे रहा है। इस मोह का त्याग करने पर फिर पता चलेगा हम एक ही बाप के हैं, एक ही घर के हैं। ये जितना सब ये शास्त्र का जाल है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। एक ही घर के, एक ही बाप के हैं, एक ही जाति के हैं, एक ही वस्तु के बने हुए हैं, बिल्कुल अलगाव नहीं। स्वभाव कर्म के अनुसार अलग अलग। एक है कलेक्टर बना हुआ, तो एक है किसान है, एक है व्यापारी है, एक ऐसे, पर है सब एक का ही। ऐसे कोई आचरणों से बुरा तो राक्षस, आचरणों से दैव तो दैवी देवता आदि, आचरणों से तो मनुष्य आदि, लेकिन है सब एक ही पिता के। लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, धोखा, अपने साथ बहुत बड़ा धोखा, आडंबर, नाटक नहीं, दम्भ पाखंड का मार्ग नहीं, सत्य का मार्ग है। हमसे चूक हो जाए तो सुधारना है, लेकिन हमारा लक्ष्य है सत्य मार्ग। अगर लक्ष्य सत्य मार्ग नहीं और यह है कि बढ़िया खाने को मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, प्रणाम नमस्कार भेंट, बहुत बुरी दशा है, बहुत बुरी दशा है। आप अपने धर्म से गए, गृहस्थ धर्म का आचरण त्याग कर दिया
और व्यक्त धर्म को स्वीकार नहीं किया तो ऐसे न वैसे रहे मजरेडो पाछलियो जुभई निर्भाषण। क्या हुआ? जीवन व्यर्थ चला गया, अपराध बन गए। अगर लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं और वेश धारण किया तो पापाचरण निश्चित होगा, पाखंड निश्चित होगा, दंभ निश्चित होगा और उससे दुर्गति होती, सिर्फ दुर्गति, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ये वेश ऐसे नहीं धारण करना चाहिए। ये देख करके या आप चलो बाबा जी बन जाते हैं, अब तो कह रहे घर तजी मूढ़ मुड़ायो, चलते बड़ी सुख सुविधा है। ठीक है, तुम बाहरी फिर मन और इंद्रियों का विलास, इसको रोक पाओगे? इसको सत्य वस्तु के आश्रय से रोका जाता है, सत्य चिंतन से रोका जाता है। भोग विलासिता पर लक्ष्य करके निकलोगे तो नष्ट हो जाओगे। ये मार्ग ऐसा नहीं है, खिलवाड़ नहीं है कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पेट भरने के लिए लोग 8 घंटा मेहनत करते हैं, चंद रुपए मिलते हैं, परिवार का पोषण करते हैं। अगर नाम जप करते हैं तो उनको वही गति मिलेगी जो एक योगी को प्राप्त होती है, जो एक भगवत मार्ग के पथिक को प्राप्त होती है। आपको बढ़िया बढ़िया भोजन, वस्त्र, सुविधा सब मिल रही, किस लिए? कि आप निरंतर अपने इंद्रियों को शासन में रखकर भगवदानंद में डूबने के मार्ग में चल रहे हो। चलो निकलो, भगवान की माया ने सहयोग कर दिया, चलो निकलो। तुम्हें अब चिंता न खान पान की करनी, न वस्त्र की करनी, न व्यवहार की करनी, निकलो भगवत चिंतन करके। ये मार्ग है। अगर इसको आप प्रयोग में लेना चाहते हैं, इस वेश को अपनी वासनाओं के प्रयोग में, तो निश्चित जिस दिन विधान लागू होगा तुम्हारे कर्मों का तो भारी दंड मिलेगा, इसलिए सावधान। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं ऐसा भी किया, पर ऐसे नाना धर्म कर्म का करके जन्म जन्म भटकता रहा, लेकिन बात नहीं बनी। ये सब ठगे गए। हम ये जान ही नहीं पाए कि हमारा अंशी प्रभु श्री हरि है और उसका स्मरण करने से ही सब बात बनती है। अब इस जन्म में कृपा हुई, हरिराम व्यास जी कह रहे क्या? अब के रसिक अनन्य ही व्यास राधा रमण दिखायो। अब की कृपा हो गई और रसिक अनन्यों का संग मिल गया, जिससे राधा रमण जी का साक्षात्कार हुआ। राधा रमण, श्री प्रिया प्रीतम, श्री लाडली लाल। भगवान का नाम सर्व विजयी। अब तो कुछ समझ में नहीं आता, बस एक बात समझ में आती है, ए भाई नाम जप लो जैसे बने। हृदय से कह रहा हूं, हृदय से साफ सुधर जाएगी, साफ क्षमा हो जाएगा, परम पावन हो जाओगे। जितनी तुम्हारी इंद्रियों ने तुम्हें फंसाया है, इनको वैसे ही जलाकर पवित्र कर देगा ये नाम। बस आप इंद्रियों में तदात्म मत होइए कि बहुत जलन हो रही, बहुत, ये उनको हो रही जिन दुष्ट इंद्रियों ने मुझे बार बार अनेक जन्म से भटकाते हुए हरि से विमुख किया है। अब उनको दंड मिल रहा है। और होता क्या है, अज्ञान के कारण हम उनमें तदात्म हो जाते हैं और कहते हैं बहुत जलन हो रही, तो हम फिर मनोरंजन में लग जाते हैं, प्रभु का नाम छोड़ देते हैं, प्रभु के मार्ग को छोड़ देते हैं। श्री पाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, श्री कृष्णे तस्य नाम स्वत तदनुचरे नागसामस्ति मेन्तः। हे श्री कृष्ण, आपका नाम महान महिमा में परम सुख प्रदान करने वाला है, पर मैं उसको भी नहीं जप पा रहा हूं। देखो, जैसे तुम बंधन में पड़े हो दुश्मनों की, तो वो शांत हैं लगभग, और जहां देखा ये बंधन छुड़ाने की चेष्टा, टूट पड़ेंगे ऊपर। ऐसे ही जहां तुम इस भव समुद्र से निकलने की चेष्टा करते हो, एकदम हर दोष प्रकट हो जाता है। दूसरों पर दोष दृष्टि करना, निंदा करना, नाना प्रकार की कामनाओं की भीड़ लग जाना, वो उपासक तभी निकल सकता है जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य हो। क्योंकि इन सब प्रपंचों को दबाने के लिए सत्संग बहुत बड़ी सामर्थ्य है। रोज नया उत्साह, रोज नया बल, रोज नई उमंग जागृत करता है। तभी बिनु सत्संग न पावई प्राणी, बिना सत्संग के पर यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनुआई न जाई। देखो, जहां जहां भी सत्संग के शब्द मिल रहे हैं जिन जिन को, वो बड़े भाग्यशाली हैं। बस हमको संभालना है। ये भ्रमात्मक भ्रम पैदा करके जो क्रियाएं करवा रही माया,
कि इसमें सुख है, इसमें सुख है। भगवत प्रसाद का आश्रय लो, इस भ्रम को मिटाओ, कहीं सुख नहीं है। ये अधर्माचरण और गंदा करता चला जाएगा हृदय को। ये नाम अमृत है, नाम अमृत है, हरि नाम अमृत है, राधा नाम अमृत है, सुधारसम है। मान लीजिए, मान लीजिए, कहीं सुख नहीं, समय बर्बाद हो रहा है। 50-50 वर्ष की आयु हो गई, 60-60 वर्ष की आयु हो गई, वही चिंतन भोगुम। कितने जन्म हो गए यही चिंतन करते हुए, है नहीं मिला। दुख तो दुख है ही, यहां का सुख जो भास रहा है वो भी दुख है। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख है। जैसे अपनी वृत्तियां कहां जा रही हैं? शरीर में सुख, शरीर संबंधियों में सुख, शरीर भोगों में सुख, धन में सुख, मान में सुख। मान में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है। कैसे जानोगे कि तुम प्रतिष्ठा में महान दुख है, घोर बंधन है, एक यंत्रणा है। अगर इसकी चाहत है तो एक यंत्र, जैसे नरक यंत्रणा, ऐसे एक यंत्रणा है, एक दुख है, आपकी स्वतंत्रता का नाश। स्वच्छंद रूप से आप नहीं, ये आप इसको सुख समझते। अगर इसकी चाह है तो घोर दुखद बात है। एकमात्र भगवदानंद में ये बहिर्मुख करने वाली वृत्ति, मान प्रतिष्ठा का सुखन, ये भयानक दुख है। समझ में नहीं। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, समझ में नहीं आ रहा। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, गौरवम घोर रौरवम, ये उन महापुरुषों के वचन है जो उस आनंद का अनुभव। हम कह रहे यहां का दुख तो दुख है ही, यहां जो तुम सुख मान रहे हो वो भी घोर दुख है। यहां की संपत्ति विपत्ति है। जिनके पास बहुत वैभव, चैन से नींद नहीं आती। अब उतनी स्थिति से नीचे वो जी नहीं सकते। ऊपर की आकांक्षा है और ऐश्वर्य बढ़े, कोई विश्वासघात न कर दे। कई तरह की चिंताएं, भय उनके हृदय में। मुझे जाना है यहां से, भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान नाम जपना है, इसकी सुध भी नहीं है, शुद्ध भी नहीं है। यहां की संपत्ति घोर विपत्ति ही है। अच्छा, कितना भी एकत्रित कर लो, जाओगे तो पास कुछ नहीं, क्या फायदा। विदेश में है, खूब बटोर लो सोना, खूब रुपया बटोर लो, लेकिन जब तुम अपने देश को चलोगे तो सब छीन लिया जाएगा। बोलो फायदा क्या हुआ पूरे जीवन मेहनत करने की। ठीक यहां ऐसे ही है, रहना नहीं देश बिराना है, संतों ने गाया। जाना है यहां से, जाना है। ये संपत्ति भी विपत्ति है। कैसे विपत्ति है? विपत्ति का स्वरूप क्या होता है? भगवत विस्मरण का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिसके दिमाग में संपत्ति का महत्व बैठ जाता है, भगवत स्मरण परायण हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। ये संपत्ति का चिंतन, धन का चिंतन रजोगुण की वृद्धि करके उससे काम आदि दोषों में, वासनाओं में फंसा देता है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। यहां का दुख तो दुख है ही, यहां का सुख भी दुख है। यहां की संपत्ति विपत्ति है। जितनी भी भोग सामग्रियां हैं ये सब सत्य वस्तु से विचलित कर देने वाली हैं। स्वर्ग नर्क सब घूम करके आया हूं, हरिराम व्यास जी कह रहे।